माया ने इसी साल बीए पास किया था और आगे पढ़ना चाहती थी। एक दिन उसके मामा ने उसके लिए एक रिश्ता लेकर आए। लड़का दिल्ली में किसी शॉपिंग मॉल में मैनेजर के पोस्ट पर नौकरी करता था। पापा ने तो साफ इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था कि अभी हमारी बेटी की उम्र ही क्या हुई है, अभी तो इसका ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ है, अभी तो इसे आगे और पढ़ना है, तब जाकर इसकी शादी के बारे में सोचेंगे। लेकिन मामा बीच में ही बोल पड़े कि साले साहब, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता है और इस रिश्ते में दहेज के नाम पर आपको सिर्फ 1 लाख देना है। तभी माँ बोल पड़ी कि लड़का दिल्ली में मैनेजर है, फिर भी 1 लाख रुपए दहेज में शादी करने को तैयार है। पापा बोले, ये कैसे हो सकता है? तभी मामा बोले, याद है आपको, वर्मा जी की शादी में आप सब लोग गए हुए थे। उस शादी में लड़के की माँ भी आई हुई थी और हमारी माया को उन्होंने वहीं पर देखा था और लड़के की माँ को माया बहुत पसंद है, इसीलिए दहेज की बात ही नहीं है, उन्हें तो बस माया चाहिए। पापा बोले, दहेज की वजह से क्या हम अपनी बेटी की इतनी जल्दी ही शादी कर दें? अभी उम्र ही क्या हुई है इसकी, अभी तो इसने सही से दुनिया भी नहीं देखी। माँ पापा को समझाने लगी, देखो जी, कभी ना कभी तो आखिर बेटी की शादी करनी ही है और फिर इतना अच्छा रिश्ता खुद से चलकर हमारे घर आया है, हम इसे कैसे मना कर सकते हैं? पापा भी माँ की बातों को टाल ना सके और उन्होंने भी हाँ कर दिया। माया से माँ आकर पूछ रही थी, माया तुम बताओ, क्या तुम्हारी शादी कर दे? वह क्या बोलती, उसने तो सिर्फ इतना ही कहा, माँ आप लोगों को जो अच्छा लगता है करो, आप जो भी करोगे मेरी खुशी के लिए ही करोगे। अगले 1 सप्ताह बाद लड़के और लड़की की माँ यानी उसकी सासू माँ देखने आने वाले थे। घर में काफ़ी चहल पहल थी। डर जैसी कोई बात नहीं थी क्योंकि सबको यह बात पता थी कि सासू माँ ऑलरेडी माया को पसंद कर चुकी हैं, तो बस एक रस्म निभाना था। देखते देखते वह दिन भी आ गया और सासू माँ और उनका लड़का यानी कि माया का होने वाला पति मनोज, जिसे एक नज़र में ही देखकर वह उनकी दीवानी हो गई। देखने में इतने सुंदर थे कि कोई भी लड़की एक बार देख ले तो उसकी दीवानी हो जाए। उसी दिन उनकी शादी की डेट भी फाइनल हो गई और दिसंबर में शादी होना तय हो गया। उस दिन के बाद से माया और मनोज में पूरे दिन में मोबाइल पर कम से कम 4 से 5 घंटे बात तो होती थी। सासू माँ भी रोजाना एक बार उसे फ़ोन कर ही लेती थी, उनसे भी आधा 1 घंटा बात हो ही जाती थी। सासू माँ इतने प्यार से उससे बात करती थी कि वह यह सोचती कि जो लोग सास के बारे में इतनी नकारात्मक बातें फैला रखते हैं वह सब एक ढकोसला है। मेरी सास कितनी अच्छी है, भगवान करे सबको ऐसी ही सास मिले। दिसंबर आया, उसकी शादी हो गई और वह ससुराल विदा हो गई। जब तक रिश्तेदार थे तब तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन जैसे ही सारे रिश्तेदार गए सासू माँ धीरे धीरे अपने रंग में रंगने शुरू हो गई थी। अगले दिन सुबह सुबह चाय लेकर माया अपने पति मनोज और ससुर जी तथा सासू माँ को चाय देती है और वह भी चाय लेकर वहीं पर बैठ गई। तभी सासू माँ ने फरमान सुनाया, बहू तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची हुई है या नहीं? यहीं पर तुम्हारे ससुर बैठे हैं और तुम यहीं पर बैठ गई, जाओ अपने कमरे में जाकर चाय पियो। सासू माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह तो आश्चर्यचकित रह गई। वह तो सासू माँ को कितना आधुनिक समझती थी, लेकिन अब समझ में आया कि हाथी के खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। उस दिन के बाद से कोई ऐसा काम नहीं होता था जिस काम में सासू माँ उसको टोकती नहीं थी। अगर वह साड़ी भी पहनती थी उसमें भी कोई ना कोई कमी निकाल देती थी कि साड़ी सही से पहनो, तुम्हारा कमर दिख रहा है। जब वह कहती थी कि ठीक है मम्मी जी, मैं फिर सूट ही पहन लेती हूँ, अगर ऐसी बात है तो अब साड़ी में तो कमर दिखेगा ही, तो सासू माँ कहती थी हमारे घर की बहुएं सलवार सूट नहीं पहनती हैं बल्कि साड़ी पहनती हैं।
एक दिन तो हद हुई हो गई। वह और मनोज किसी बात पर अपने कमरे में खूब जोर से हंस रहे थे। जैसे ही मनोज ऑफिस गए, सासू माँ बोली, बहू, इस घर के भी कुछ कायदे कानून है। बहू हो, बहू की हद में रहो। यह क्या लड़कियों की तरह हा 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 हंस रही थी। पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे। शुक्ला जी के घर का देख लो, उनके घर भी 2 बहुएं हैं, लेकिन आज तक एक आवाज़ उनके घर से नहीं आती है। शादी से पहले माया ने क्या क्या कल्पना किया था, ऐसा ससुराल भगवान हर किसी को दे। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। जैसा सुना था ससुराल के बारे में कि ससुराल ऐसा होता है, सब कुछ वैसा ही होने लगा। ऐसा लगता था वह एक सोने के पिंजरे में बंद हो गई है, क्योंकि सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। जो मर्जी खाना है खाओ। इतना बड़ा बंगला था, पर उसका सारा वक्त रसोई और उसके खुद के कमरे में ही गुजरता था। अगर बाहर घूमने का मन भी हो तो मंदिर के अलावा कहीं नहीं जा सकते। कहने को तो वह दिल्ली शहर में रहते हैं और मनोज एक बड़े शॉपिंग मॉल का मैनेजर है, लेकिन वहाँ उनका जाना सासू माँ को पसंद नहीं था। उनका कहना था, अच्छे घर की बहू को ऐसी जगह घूमना अच्छी बात नहीं है। एक दिन वह दिल्ली में झंडे वाले मंदिर के दर्शन करने गई थी। वहीं पर उसकी बचपन की सहेली प्रिया मिल गई। बातों बातों में पता चला कि वह भी दिल्ली की रोहिणी में रहती है। प्रिया ने उसे और मनोज को संडे के दिन खाने पर आमंत्रित किया। घर आकर उसने सासू माँ से संडे को अपनी सहेली प्रिया के घर जाने के लिए बोला, तो सासू माँ ने मना नहीं किया, बल्कि उन्होंने बोला, ठीक है, जाओ घूम आओ, तुम्हारा भी मन बदल जाएगा। संडे के दिन वह और मनोज दोनों ही प्रिया के घर पहुंच चुके थे। उन्होंने जैसे ही उसके दरवाजे का बेल बजाया, दरवाज़ा प्रिया ने खोला तो देखा कि उसके घर के जितने भी सदस्य थे, प्रिया के ननद, देवर और ससुर साथ में बैठकर आईपीएल मैच देख रहे थे। वह भी वहीं पर बैठ गए। प्रिया भी क्रिकेट में बहुत रुचि रखती थी, इसलिए वह भी बीच में सबकी बातों में कुछ ना कुछ इंटरफेयर कर ही देती थी। थोड़ी देर में प्रिया की नौकरानी ठंडा पानी लेकर आई। पानी पीते पीते वह सोच रही थी कि एक प्रिया का परिवार है, कितने प्यार से सब मिलकर क्रिकेट देख रहे हैं और हंसी ठिठोली हो रही है, और एक मेरा परिवार है। ऐसा लगता है सबके मुंह पर टेप चिपका हुआ हो, कोई किसी से बात ही नहीं करता है। इतना बड़ा बंगला है, फिर भी ऐसा लगता है कि एक चिड़िया की चहचहाने की भी आवाज़ नहीं आती है। थोड़ी देर बाद प्रिया उसे अपने कमरे में लेकर चली गई और वे दोनों बचपन की बातें याद करके खूब हंसे और ठिठोली किए। माया ने प्रिया से कहा, प्रिया, तुम कितनी खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ऐसे परिवार का साथ मिला। प्रिया ने कहा, हाँ, सही कह रही हो माया, इस मामले में तो मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ। मेरा परिवार बहुत ही मुझे सपोर्ट करता है। हमारा दिन कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। मेरी सासू माँ भी मेरी माँ से कम नहीं है, हर चीज़ में मेरी सपोर्ट करती हैं। यहाँ तक कि मेरी शादी के वक्त मेरी सासू माँ ने ज़बरदस्ती मुझे और तुम्हारे जीजा को हनीमून पर भेजा था। प्रिया, तुम बहुत ही लकी हो, लेकिन सबके ससुराल में ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता। आज मेरी शादी को 3 साल होने वाले हैं, पर क्या मजाल कि आज भी मैं अपने पति के साथ बैठ जाऊं, और वह भी सास ससुर के सामने। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारा इतना बड़ा घर है, पर मेरा वक्त सिर्फ किचन और हमारे खुद के रूम में ही बीत जाता है। पर आज मैं तुमसे एक बात सीख कर जा रही हूँ। ज़िंदगी में जो पल मैं नहीं जी पा रही हूँ, मैं अपने बेटे बहू को ज़रूर दूँगी। मैं तुम्हारी सास की तरह बनूँगी। अपने बेटे बहू की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लूँगी। उनका अपने जीवन का प्रत्येक पल खुशनुमा और जिंदा दिल हो, ऐसा कोशिश करूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी थोड़ी देर बाद प्रिया की ननद कमरे में आ गई और वह बोली, दोनों सहेलियों में क्या गुपचुप बातें हो रही है, हमें भी कुछ बताइए भाभी। प्रिया ने अपने ननद का कान खींचते हुए कहा, बस ऐसे ही बचपन की बातें याद कर हम दोनों हंस रहे थे। प्रिया की ननद बोली, भाभी चलिए, आप लोग, खाना लग गया है। कुछ देर बाद वे बाहर आए और खाने की टेबल पर बैठ गए।
खाते वक्त प्रिया के ससुर ने ऐसे ऐसे जोक सुनाए कि हंसते हंसते लग रहा था कि खाना ही बाहर आ जाएगा। प्रिया का परिवार बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं था, लेकिन परिवार में खुशियाँ इतनी ज़्यादा थी कि इनसे अमीर कोई हो ही नहीं सकता। प्रिया के सारे परिवार वालों से मिलकर माया को बहुत अच्छा लगा। जाते वक्त उसके मन में बस इतना ही ख्याल आया कि ससुराल हो तो ऐसा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।